माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, जो कि इस दौरान बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही फैमिलीज़ इससे सफ़र कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस एजिप्टी नामक जो मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू जो बीमारी है वो फैलती है। और डेंगू ये जो मच्छर है उसके काटने के 3 से 4 दिन के बाद जो मरीज़ है उसमें ये सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं कि उसको डेंगू हो चुका है। तो इन सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब किसी मरीज़ को डेंगू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मरीज़ है उसमें हमें फ़ीवर दिखाई देगा। फ़ीवर के साथ साथ उसको हमें वो बताएगा कि जॉइंट पेन है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी में पेन बताएगा। मतलब उसको जॉइंट पेन तो रहेगा, साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी में दर्द बताएगा, सर दर्द बताएगा पेशेंट। दूसरी बात है, उसको नोइज़िया फील होगा, मीन्स उसको मिचली जैसी लगेगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी उसको। उसका प्लेटलेट काउंट अगर आप चेक करवाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि डिक्रीज़ होता ही है, किसी किसी का एकदम से डिक्रीज़ होता है, कभी कभी 3-4 बार ही डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसका प्लेटलेट काउंट कम होगा। प्लेटलेट काउंट कम होने के कारण कभी कभी क्या होता है, उसको ब्लीडिंग भी हो जाती है। वोमिटिंग करने के साथ ही भी ब्लड आ सकता है, और कभी कभी क्या होता है, नाक से भी खून आ सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो ये डेंगू के मरीज में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम कहते हैं कि फ़ीवर उसको आता है, साथ ही साथ इस फ़ीवर के साथ ही साथ उसकी आँखों में भी दर्द होता है, जो कि जब आप आँख छुएंगे तो उसकी आँखों का दर्द बढ़ेगा। मतलब ये जो आँख का पीछे का साइड है उसमें पेन होता है, और पेन धीरे धीरे करके बढ़ता भी है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, ये डेंगू के मरीज में देखने को मिलते हैं। अगर आप ओपीडी बेसिस पे किसी पेशेंट का इलाज करा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि वो सही नहीं होता है। नॉर्मल ओपीडी बेसिस पे पेशेंट सही हो जाता है, बट किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि किसी किसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है कि उसको जब ब्लीडिंग की कंडीशन आ जाती है, मतलब प्लेटलेट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, और किसी अच्छे अस्पताल में हमें मतलब उसको डॉक्टर की देख रेख में रखना पड़ता है, और हो सकता है कि उसको प्लेटलेट वगैरह भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन वैसे नॉर्मल जो डेंगू है वो नॉर्मल तरीके से घर में देख रेख के दौरान और डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए आप ओपीडी बेसिस पे उसका इलाज कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है आप उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलोअप करते रहिए और पेशेंट सही हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि डेंगू जो है, अगर हम उसके बचाव की बात करें तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन देना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के बाद मतलब जो जुलाई से अक्टूबर का माह है हमारा, उस दौरान मौसम में काफ़ी चेंजेस आते हैं, बारिश होती है। उसी दौरान क्या होता है, अगर हमारे आसपास या छत वगैरह पे कुछ सामान ऐसा पुराना पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो साफ पानी में ही अपने अंडे देते हैं। तो हमें उसे हटा देना है, हमें उसे साफ़ सुथरा रखना है। बाकी आसपास हमें साफ़ सुथरा माहौल रखना है, मच्छरदानी वगैरह का यूज़ करना है इस दौरान जब डेंगू का सीज़न चल रहा होता है। तो ये सारे बचाव हमें अपनाने चाहिए। बाकी जो कॉइल्स वगैरह आती हैं, मॉर्टिन वगैरह आती हैं, गुड नाइट आती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और बच्चों को शाम के समय में बाहर नहीं खेलने जाने देना है। इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। बाकी अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करें कि हम घर में पेशेंट की कैसे केयर कर सकते हैं, तो अगर हम केयर की बात करें तो अगर हमारा कोई पेशेंट है जिसको डेंगू हुआ है तो हम उसे बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, उसे प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे। फालतू मतलब उसे नहीं खेलना नहीं है, अगर कोई बच्चा है तो उसे खेलने नहीं देना है, प्रॉपर उसे रेस्ट देंगे। अगर डाइट की बात करें तो हम उसे लिक्विड डाइट ज़्यादा देंगे। लिक्विड में आप सब्जियों का सूप भी बना के दे सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं अच्छे से, कीवी वगैरह खाना चाहिए, नारियल पानी वगैरह अच्छे से पीना चाहिए। मतलब पेशेंट का जो हाइड्रेशन है उसे मेंटेन रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, कभी भी पानी की कमी नहीं होने देना है शरीर में। तो लिक्विड डाइट हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी समय पे खाना है। ये नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने कोई फूडिंग कर ली। फूडिंग बहुत हैवी मात्रा में कर लेने से कभी कभी क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा खा लेने से कभी कभी वोमिटिंग के चांसेस रहते हैं। और किसी किसी बच्चे में बहुत लंबे समय से जो डेंगू का मतलब उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है लीवर में भी सूजन बताते हैं, मीन्स आ जाती है। तो
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि आपको लिक्विड डाइट पे ज़्यादा प्रेफर करना है और थोड़े थोड़े समय पे पेशेंट को देते रहना है कुछ ना कुछ खाने के लिए। प्रॉपर रेस्ट कराना है। लिक्विड डाइट में जैसे मैंने बताया नारियल पानी वगैरह, दाल वगैरह दे सकते हैं, छाछ वगैरह दे सकते हैं, उसको अच्छे से आप उसको ट्रीट करा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसको सर्दी जुकाम की कंडीशन है तो उसको सर्दी वाली चीज़ें हम कम अवॉइड करेंगे, मीन्स उसे कम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम घर में रख कर पेशेंट का देखभाल, नॉर्मल देखभाल हम कर सकते हैं। बट हमें पेशेंट की बीच बीच में प्लेटलेट ज़रूर चेक कराते रहना है, ज़रूर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम हो जा रही हैं। डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए हमें डेली, मतलब उसके प्लेटलेट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कम है तो हमें डेली चेक कराना है, नहीं तो रूटीनली 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जैसा भी मतलब डॉक्टर आपके बताते हैं, हमें प्लेटलेट काउंट को ध्यान देना है कि कहीं मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप पेशेंट की अपने केयर कर सकते हैं। बाकी पपीते का जो पत्ती होता है ये भी डेंगू फीवर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पपीते की पत्तियां मंगा लेनी है अपने घर पे और उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से साफ़ करके, पतला पतला उसे काट करके आप उसे क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब अगर पत्तियाँ आपने 2-4 पत्तियाँ ली हैं तो उन्हें पतला पतला काट करके अच्छे से वॉश करके आप पानी में आधे जग पानी में आप उसे चढ़ा देंगे और वो धीमी धीमी आंच पे पकेगा। मीन्स पानी उसमें का धीरे धीरे आंच पे पकेगा तो उसमें येलो येलो जैसा पानी निकलेगा। उसे क्या करना है, आपको ठंडा करके एक बोतल में भर के रख लेना है और उसे सुबह शाम दोपहर आपको पेशेंट को देना है, मरीज को देना है। इससे काफ़ी हद तक प्लेटलेट में सुधार आता है। जो प्लेटलेट कम हो जाती हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार आता है। वैसे तो मेनली जो होता है, पेशेंट का प्लेटलेट कम से कम 3-4 बार घटता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो फ़ायदा नहीं कर रहा है। 3-4 बार घटने के बाद एकदम से वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी जो मेरे पास थी और ये मैंने आपको प्रोवाइड की। अगर डेंगू से रिलेटेड आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।